सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और होल्स हैं। ठीक है। सेमीकंडक्टर कंटेन्स क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इनमें होता है साथ में क्या? होल्स। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही एग्जैक्टली होल्स हैं। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही क्या है? एग्जैक्टली उतने ही नंबर किसके हैं? होल्स के हैं। दोनों बराबर है यहां पर। अब इससे क्या इफेक्ट आता है? सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और होल्स हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ये दोनों ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं क्रिस्टल को। कैसे प्रोवाइड करते हैं? दोनों ही मिलकर के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं सिलिकॉन का, अबव 0 केल्विन। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर, कोवेलेंट बॉन्ड सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में। अबव 0 केल्विन है तो कहीं इसमें इक्का दुक्का फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? कहीं कोई होल होगा। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन के बराबर में ही होल होगा, कहीं भी हो सकता है। ये क्या बनाया मैंने? ये होल बनाया। और ये क्या बनाया? ये बनाया फ्री इलेक्ट्रॉन। अब आपने इस पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, यानी सीधे सीधे इसे बैटरी से आपने कनेक्ट कर दिया। ये मैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऐसे बंद कर रहा हूं। ये क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल को आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया क्रिस्टल को। तो क्या हुआ? बैटरी ने आपकी इस बैटरी ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश कर दिया। बैटरी ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश कर दिया इस क्रिस्टल के अंदर। एक सिरा इसका पॉजिटिव हो गया, दूसरा सिरा इसका निगेटिव हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गया कहां से कहां? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ को। ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इनका क्या बिहेवियर होगा? सिंपल सी बात है, दे आर फ्री टू मूव एंड दे एक्सपीरियंस अ लॉरेंस इलेक्ट्रिक फोर्स in the direction opposite to the electric field, and hence they start moving in the direction opposite to the electric field as normal। जैसे कि कंडक्टर में हुआ करता है, मेटल्स में हुआ करता है, ऐसे ही ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और ये मूव करने लगे। लेकिन इस होल का क्या हुआ? इस होल इस होल पर भी एक काम होता है। क्या काम होता है? देखो जरा ध्यान से समझना। यहां एक वैकेंसी खाली है, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन आने के लिए। इलेक्ट्रॉन आ सकता है यहां। तो इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स केवल इन इलेक्ट्रॉन्स पर नहीं लग रही, जो इलेक्ट्रॉन्स आपके होल्स के अंदर, वो सॉरी बॉन्ड के अंदर बंधे हुए हैं, बाउंड है कोवेलेंट बॉन्ड में, उन पर भी तो लग रही है। बस इतना डिफरेंस है कि वो बंधे हुए हैं, जो फ्री है ये चल पड़ेंगे, जो बंधे हुए फोर्स तो उन पर भी लग रही है लेकिन वो चल नहीं रहे, चलने के लिए फ्री नहीं है। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि यहां इस इलेक्ट्रॉन को जो बॉन्ड के अंदर बंधा हुआ था, इस इलेक्ट्रॉन को दिखाई दिया, अरे बराबर में वहां सीट खाली पड़ी, आगे, अरे चलो चलो आगे बैठेंगे, आगे बैठेंगे, आगे बैठेंगे। तो तुरंत यहां से एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में से टूटा और वो अगले वाले होल में जाकर के बैठ गया। होल को इसने फिलअप कर दिया, लेकिन नया होल क्रिएट हो गया। नया होल क्रिएट हो गया। ऐसे इस वाले होल पे कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आएगा,
बॉन्ड में से ये टूटा, हालांकि ये वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये भी इस बॉन्ड के अंदर आ सकते हैं, इस होल में ये भी आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं, लेकिन तुरंत ही निकल के बाहर चले जाएंगे क्योंकि ये तो पहले भी फ्री थे, इनमें पहले ही एनर्जी थी। ये या जैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन किसी एक होल को फिलअप करेगा, तुरंत ही कहीं दूसरी जगह से एक नया होल क्रिएट हो जाएगा। तो एक होल, एक बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन टूटा, एक होल को फिलअप कर दिया इसने, होल फिलअप कर दिया, तो फिर जहां से टूटा वहां होल क्रिएट हो गया। फिर बराबर वाले इलेक्ट्रॉन ने निकल करके होल को फिलअप कर दिया, जहां से टूटा वहां होल क्रिएट हो गया। इस होल को फिलअप कर दिया इस वाले इलेक्ट्रॉन ने, तो यहाँ एक होल क्रिएट हो गया। तो इस तरह से ये होल देखना जरा ध्यान से, ये वाला होल यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये होल आपको चलता हुआ फील होगा, चलता हुआ फील होगा। कहां से कहां फील होगा? जैसे कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को चल रहा हो। बिल्कुल ऐसे इमेजिन करो, ऐसे इमेजिन करो कि आपकी जो वो दिवाली वाली लड़ी होती है, उसमें ये आपके बल्ब लगे हुए हैं सीक्वेंस में, और इनके जो जलना बंद होना, ये ऑन है, ये ऑफ है, ये ऑन है, ये ऑफ है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये वाला ऑन हो गया और ये पीछे वाला ऑफ हो गया, फिर ये वाला ऑफ हो गया, फिर ये वाला ऑन हो गया। तो आपको एक इफेक्ट दिखाई देता है, कैसा? रनिंग इफेक्ट, रनिंग इफेक्ट चलते हुए दिखाई देते हैं ये, जबकि चलते इसमें से कोई भी नहीं रहा। लेकिन जो ये ऑन था, समझ लो ये इलेक्ट्रॉन था, बराबर में होल क्रिएट था, इलेक्ट्रॉन ने आकर के इसे फिलअप कर दिया, तो यहाँ होल क्रिएट हो गया। यहाँ होल क्रिएट हुआ तो बराबर वाले ने फिलअप कर दिया, तो यहाँ होल क्रिएट हो गया, ये ऑन हो गया, ये पीछे वाला और इसके अगले वाला ऑफ हो गया। तो आपको क्या चलता है? एक रनिंग इफेक्ट दिखाई देता है। ठीक वैसे ही ये होल अपने आप में कुछ भी नहीं है, होल अपने आप में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी होल चलता हुआ दिखाई देता है। कहां से कहां दिखाई देता है? पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ को। क्योंकि होल्स के फॉर्मेशन में, होल्स के बनने बिगड़ने में भी इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है। यहां से यहाँ इलेक्ट्रॉन गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन गया, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन गया, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा। होल्स के बनने बिगड़ने में भी इलेक्ट्रॉन्स का ही मोशन हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फ्री ऑल और होल्स दोनों मिल करके इसे क्या प्रोवाइड करते हैं? दोनों मिल करके इसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं पूरे के पूरे क्रिस्टल को। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कौन देगा? होल्स भी देंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इसी स्ट्रक्चर को, इसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को अगर हम बिल्कुल सिंप्लीफाइड में बनाए और ये सब चीजें ना बनाए, जो कोवेलेंट बॉन्ड वॉन्ड सब बना रखे, हम अगर ये ना बनाए तो कैसा बनता है? जिसे हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे क्या, कि इस सिलिकॉन के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कुछ है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इक्का दुक्का फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कंडक्टर के कंपैरिजन में, मेटल्स के कंपैरिजन में बहुत कम, बहुत कम। लेकिन जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, एग्जैक्टली उतने ही क्या है? होल्स हैं। जितने होल्स हैं ये आपके होल्स हो गए, और ये क्या बन गए? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन गए। जब आपने इसे कंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट कराई, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से आपने जोड़ा, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ने का मतलब है इसके अंदर आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश कर दिया। कभी भी ये मत सोचना कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। तो फिर अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से इलेक्ट्रॉन्स चलने लगे इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड अप्लाइड। इधर चलने लगे सारे सारे सारे, मोस्ट कितने चलेंगे तो डिपेंड करता है ना कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाया। और जो होल्स है वो क्या है? वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगे। तो होल्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। कुल मिलाकर के जो यहाँ करंट चल रही है, यहाँ जो करंट इसमें चल रही है पूरे सर्किट में, दिस करंट इज इक्वल टू द करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस करंट ड्यू टू होल्स। I equals IE plus IH. Total current is equals to current due to free electrons plus current due to motion of holes. क्योंकि होल्स की फॉर्म में भी इलेक्ट्रॉन का ही मोशन हो रहा है। यहाँ होल था, अगले होल बनेगा, तो इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन ने इसे फिलअप करा होगा, उसकी जगह से इलेक्ट्रॉन हट गया। तो होल्स के बनने बिगड़ने में भी, होल्स के चलने में भी इलेक्ट्रॉन्स का ही मोशन हो रहा है एक्चुअली। तो यहां से हम ये देख रहे हैं क्या, कि होल अपने आप में कुछ भी नहीं है, होल अपने आप में कुछ भी नहीं है, लेकिन
इट बिहेव एज ए, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कौन चलता है? अगर चलने के लिए फ्री है तो कौन चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में? पॉजिटिव पार्टिकल। बिल्कुल पॉजिटिव पार्टिकल की तरह से बिहेव करने लगता, हालांकि है कुछ भी नहीं है अपने आप में होल कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव पार्टिकल की तरह से बिहेव करने लगता है। अब यह देखिए कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, ये आए कहां से? कहां से आए? ये इन्हीं सिलिकॉन एटम्स में से ही तो निकल कर आए ना, खुद इस सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर से ही निकल कर आए हैं। ये जो भी होल्स हैं, होल्स एंड free electrons are contributed from silicon crystal itself, खुद अपने अंदर से ही निकल कर आए। तो इस तरह के जो सिलिकॉन है, यानी कि SI सिलिकॉन या सेमीकंडक्टर इन प्योर स्टेट, कुछ और नहीं है यहाँ, केवल केवल सिलिकॉन 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 का एटम है और कुछ भी नहीं है। तो ये जो सिलिकॉन इन प्योर स्टेट है, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब जो चार्ज कैरियर्स है, ये होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर्स, these charge carriers are contributed from inside the silicon itself, inside the semiconductor itself, खुद सेमीकंडक्टर के अंदर से ही आए हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक, INTRINSIC, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन्हें हम बोलते हैं। क्लियर हुई बात इतनी?